इस्लामाबाद पुलिस का प्रेस क्लब पर धावा, सहाफ़ियों और मुलाजमीन पर तशद्दुद का वाक़या। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी प्रेस क्लब पहुँच गए। कहा, मैं इस्लामाबाद पुलिस और वज़ारत दाखिला की जानिब से दिल की गहराइयों से मुआज़्ज़त ख़्वाह हूँ। उम्मीद है कि मेरी आमद और हमारी मुआज़्ज़त को कबूल किया जाएगा। आप जो भी फैसला करेंगे हम इसे मिनवान तस्लीम करेंगे। कश्मीर एक्शन कमेटी के कुछ अफराद एहतजाज कर रहे थे, जिनमें से बाज़ ने पुलिस एहलकारों के साथ हाथापाई की। पुलिस पीछा करते हुए प्रेस क्लब पहुंची। अफजल भट्ट बोले, पहले कभी इस तरह प्रेस क्लब पर धावा नहीं बोला गया, ये मामूली बात नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में प्रेस क्लब में पेश आने वाले नाखुशगवार वाक़े का नोटिस तहकीकात का हुक्म। आईजी इस्लामाबाद पुलिस से रिपोर्ट तलब। कहा कि सहाफ़ी बिरादरी पर तशद्दुद किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। वाक़े में मुलव्वस एहलकारों का तयन करके इंज़बाती कार्रवाई अमल में लाई जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर के सूरत हाल पर नोटिस। वज़ीर आज़म की हिदायत पर आला सतह मुज़ाकराती कमेटी मुज़फ़्फ़राबाद पहुँच गई। कमेटी मुज़फ़्फ़राबाद में मसाइल के फौरी और देर पा हल के लिए मुज़ाकरात करेगी। कमेटी में राना सनाउल्लाह, सरदार यूसुफ, एहसन इकबाल और कमर जवान कायरा शामिल। वज़ीर आज़म ने एक्शन कमेटी से हुकूमती टीम से ताउन की अपील की। हुक्म दिया, नाखुशगवार वाक़यात की शफाफ तहकीकात की जाए। वज़ीर आज़म ने मुतासरा ख़ानदानों तक फौरी इमदाद पहुँचाने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि तातुल का शिकार मुज़ाकराती अमल को दोबारा बहाल किया जा रहा है। अवामी एक्शन कमेटी के ज़्यादातर मुतालबात तस्लीम कर लिए। जो मुतालबात रह गए इन पर बातचीत होगी। तातुल को दूर करेंगी कमेटी। रुकन एहसन इकबाल कहते हैं कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात सुनेंगे, मसाइल को हल करने की भरपूर कोशिश करेंगे। इस वक्त ऐसे अनासर मौजूद हैं जो अमन इस्तेहकाम को सबूताज करना चाहते हैं। राजा परवेज अशरफ ने कहा कि कोशिश है जितना जल्द मुमकिन हो सूरत हाल को मामूल पर लाया जाए। राना सनाउल्लाह ने कहा कि तशद्दुद से मामलात उलझते हैं, सुलझते नहीं। आज़ाद कश्मीर के लोग हमारे भाई हैं। तवक्को है कि अवामी एक्शन कमेटी भी नेक नीयती से हमारे साथ बैठे। जंगों का नहीं, मौशी तरक्की का सोचना होगा। पुरअमन बकाए बाहमी पर यकीन रखते हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, तरक्की का हक सबका है। चीन के साथ हमारा ताउन अब खला तक पहुँच चुका। ज़राई शोबे में खुद कफील होना है ताकि अपने मुस्तकबिल को महफूज बना सकें। ज़राई शोबे में चीन के तजुर्बात से इस्तेफादा करेंगे। पाकिस्तान और चीन में ताउन सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। चीन और पाकिस्तान आहिनी भाई हैं जिनका मुस्तकबिल एक दूसरे से जुड़ा है। पाकिस्तान इसराइली अफवाज के बुसलाना हमले की मसम्मत करता है। समूद ख़ज़ा अफला में 44 ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले 450 से ज़ायद इंसानी हमदर्द कारकुन शामिल थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर पैगाम लिखा कि हम इन तमाम अफराद की फौरी रिहाई का मुतालबा करते हैं। उन अफराद का जुर्म सिर्फ ये था कि वो बेबस फ़लस्तीनी अवाम के लिए इमदाद लेकर जा रहे थे। ये बर्बरियत ख़त्म होनी चाहिए। हमको फ़रोग़ दिया जाना चाहिए। इंसानी हमदर्दी की इमदाद हर सूरत इन ज़रूरतमंदों तक पहुँचनी चाहिए। फ्लोटिला पर हमला आलमी इंसानी असूलों की खिलाफ वर्जी है। पुरअमन इमदादी मिशन को निशाना बनाना इजरायली दरिंदगी का तसलसल है। कारकुनों की गिरफ्तारी इंसानी वक़ार के मुनाफी है। सेनेटर शहर रहमान की शदीद मजम्मत। कहा, इजरायली बर्बरियत ने बैनुल अक़वामी क़वानीन और आलमी ज़मीर को रोंद डाला है। अक़वाम मुत्तहिदा फौरी कार्रवाई करे।
इसराइली जहरीत दुनिया भर काम तबाह कर रही है। अमेरिका इसराइल को नस्लकुशी का लाइसेंस दे चुका है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि ट्रम्प का मंसूबा अमन और इंसानियत से कोई ताल्लुक नहीं रखता। मंसूबे में इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ के इम्कानात हैं, फ़लस्तीन का जिक्र नहीं। मरियम नवाज का माफ़ी मांगने से इनकार, एक बार फिर मुखालिफिन पर तनकीद। कहा सैलाब आने पर लेक्चर दिए जा रहे थे, दुनिया से मदद की अपील क्यों नहीं की? कुछ करना चाहती हूँ तो कह दिया जाता है कि IMF नहीं मानेगा। लाहौर में तकरीब से खिताब में वज़ीर पंजाब मरियम नवाज ने कहा सैलाब मुतासरीन के तमाम नुकसानात का इजाला करेंगे। 5 साल में पंजाब को तरक्की याफ्ता सूबा बनाएंगे। नौजवान फेक और झूठे प्रोपेगेंडे के करीब ना जाएं, कभी किसी का ईंधन ना बनना। 9 मई को हमला करने वाले नौजवान आज जेलों में हैं। जो जलाओ घिराव की तरगीब देता है वो आपका दुश्मन है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक और तारीख साज दिन, नया रिकॉर्ड कायम। 100 इंडेक्स पे इस वक्त 3 नफ्सियाती सतह अबूर कर गया। इंडेक्स 2849 पॉइंट का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 100 इंडेक्स 1,68,489 पॉइंट की तारीखी सतह पर। SIFC का मुल्की मईशत की बेहतरी में अहम किरदार, तुर्की के साथ $5 अरब तिजारती हदफ की जानिब अहम पेशरफ। तुर्की के लिए कराची में एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की पेशकश। SIFC ने खुसूसी सनती जोन मनसूबे का आगाज़ कर दिया। कराची से वस्ती एशिया और खलीज ममालिक तक बासानी तिजारत मुमकिन होगी। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल से सल्तनत ओमान के सफ़ीर की मुलाकात। पाकिस्तान और ओमान के दरमियान सेहत के शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। वफाकी वज़ीर सेहत ने कहा पाकिस्तान और ओमान के माबैन मजबूत बिरादराना ताल्लुकात हैं। फार्मास्यूटिकल शोबे में इश्तराक से दोनों इस्तेफादा कर सकते हैं। पाकिस्तान वैक्सीन की मुकामी तैयारी के लिए पुरअज़्म। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में आज से 7 अक्टूबर तक बारिशों की पेश गोई। PDMA ने सूबे के बलाई इलाकों में बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया है। पंजाब के बेशतर अजला में भी 5 से 7 अक्टूबर तक तूफ़ानी बारिशों का इम्कान। तर्जुमान PDMA के मुताबिक दरियाओं के बलाई हिस्सों में बारिशें हो सकती हैं, जबकि बारिशों से पंजाब के दरियाओं और मुल्हिका नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफे का भी इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची, हैदराबाद, सजावल और ठट्ठा में आज बारिश का इम्कान है। सिंध के मुख्तलिफ अजला में भी बारिश हो सकती है। ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप। पाकिस्तान विमेन टीम बांग्लादेश के खिलाफ 129 रन बनाकर आउट हो गई। बांग्लादेश की 130 रन के हदफ के ताकुब में बैटिंग जारी। चैंपियंस फुटबॉल लीग के मार के पेरिस सेंट जर्मन की बार्सिलोना के खिलाफ 2-1 से कामयाबी। न्यूकासल ने सेंट गिलोइस को 4-0 से आउटक्लास कर दिया। एंथोनी गॉर्डन ने 2 गोल स्कोर किए। मैनचेस्टर सिटी और मोनाको का मुकाबला 2-2 गोल से बराबर रहा। सिटी की जानिब से 2 गोल अर्लिंग हॉलैंड ने स्कोर किए। और कॉमेडी के बेताज बादशाह उमर शरीफ को बिछड़े 4 बरस बीत गए। बेमिसाल सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।